करंटली इंडिया में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज है, जिसमें अलग अलग राज्यों में अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती है। जैसे महाराष्ट्र की ऑफिशियल लैंग्वेज मराठी, गुजरात की गुजराती, कर्नाटक की कन्नड़ा, तमिलनाडु की तमिल एट्सेट्रा। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद ये राज्य लैंग्वेज और कल्चर के बेसिस पे किस तरह से डिवाइड किए गए और क्यों, आइए जानते हैं। लिंग्विस्टिक बेसिस यानी कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज भाषा के आधार पर राज्य बनाने की शुरुआत इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटिश राज में हुई थी, जहां 1895 में उड़ीसा लिंग्विस्टिक मूवमेंट शुरू हुई थी। मधुसूदन दास, जो कि एक लॉयर और सोशल रिफॉर्मर थे, उनके इफर्ट्स से 1936 में इंडिया में पहला लैंग्वेज के आधार पर एक राज्य बनाया गया और वो है उड़ीसा। 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट होने के बाद जाहिर सी बात थी कि अलग अलग कम्युनिटीज अपनी भाषा और कल्चर को नज़र में रखते हुए अलग अलग राज्य बनाने की मांग करेगी। भाषा और कल्चर के आधार पर राज्य बनाने की डिमांड को महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर सपोर्ट कर रहे थे। उनका कहना था कि इससे इंडिया का कल्चर और लैंग्वेजेस उभर के आएगी और फॉरेन लैंग्वेजेस जैसे इंग्लिश का अननेसेसरी इन्फ्लुएंस भी कम हो जाएगा। लेकिन इस बात से जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि भाषा के आधार पर राज्यों को डिवाइड किया जाए तो लोगों में यूनिटी नहीं रहेगी और पार्टीशन में हुए वायलेंस जैसी सिचुएशन फिर से आ सकती है। उसी दौरान 1952 में मद्रास प्रेसिडेंसी में तेलुगु स्पीकिंग कम्युनिटी के लिए आंध्र प्रदेश को एक सेपरेट स्टेट बनाने की मूवमेंट चल रही थी, जहां इस मूवमेंट के एक्टिविस्ट पोती श्रीरामुलु की 56 दिनों के हंगर स्ट्राइक में मौत हो गई। इस घटना को देखते हुए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आंध्र प्रदेश को एक सेपरेट स्टेट बनाने के लिए अग्री हो गए और मद्रास प्रेसिडेंसी का एक हिस्सा अलग करके आंध्र प्रदेश बनाया गया। उसके बाद 1956 में स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट पास किया गया, जहां मलयालम स्पीकिंग कम्युनिटी के लिए केरला, कन्नड़ा स्पीकिंग कम्युनिटी के लिए कर्नाटका और तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी के लिए तमिलनाडु बनाया गया। 1960 में संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट के चलते केशव ठाकरे जी के लीडरशिप में बॉम्बे प्रेसिडेंसी को 2 राज्यों में डिवाइड किया गया, मराठी स्पीकिंग कम्युनिटी के लिए महाराष्ट्र और गुजराती स्पीकिंग कम्युनिटी के लिए गुजरात स्टेट बनाया गया। इस संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा था मुंबई का, कि ये मुंबई शहर गुजरात के पास जाएगा या फिर महाराष्ट्र के पास। लेकिन कई सारी लड़ाई के बाद आखिर मुंबई शहर को महाराष्ट्र में शामिल किया गया। 1963 से लेकर 1987 के बीच नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जिसको हम 7 सिस्टर्स कहते हैं, उनको लैंग्वेज और उनके कल्चर के बेस पर अलग अलग राज्य बनाने का फैसला हुआ और नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश ये अलग अलग राज्य बन गए। वही 1966 में पंजाबी रीजन में पंजाबी स्पीकिंग कम्युनिटी के लिए पंजाब और हिंदी स्पीकिंग कम्युनिटी के लिए हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, ये 3 अलग अलग स्टेट्स बनाए गए। हालांकि हरियाणा में हरियाणवी और हिमाचल में पहाड़ी लैंग्वेज बोली जाती है, लेकिन इन दोनों स्टेट्स की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। बाकी स्टेट्स जैसे कोंकणी स्पीकिंग कम्युनिटी के लिए गोवा और बंगाली स्पीकिंग कम्युनिटी के लिए वेस्ट बंगाल लैंग्वेज के बेस पर बनाए गए। पूरी दुनिया में इंडिया इकलौता ऐसा देश है जहां इतनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है और लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स को डिवाइड भी किया गया है। तो क्या यह लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स को डिवाइड करना सही था या नहीं, हमें नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को ग्रो करने में मदद करें। थैंक यू सो मच।